इस शरीर रूपी रथ का घोड़ा यदि दुष्ट हो और उसके ऊपर यदि मन रूपी लगाम का ठीक नियंत्रण न रहे तो रथ का चलाना दुष्कर हो उठता है। अतः पहले मन रूपी लगाम को ठीक प्रकार से पकड़े रहना जरूरी है तथा उसकी मदद से अश्वों को यथोचित रूप से हाँकना जरूरी है। लगाम भी काफी मजबूत होना आवश्यक है तथा उपयुक्त शिक्षण के द्वारा घोड़े को काफी सुशिक्षित सदस्य में परिणत करना होगा। इंद्रिय नियंत्रण की यही यथोपयुक्त विधि है। इसके लिए ही आनंद मार्ग में यम, नियम, आसन तथा प्राणायाम साधना के ये 4 अंग दिखाए गए, ये 4 अंग सिखाए जाते हैं। साधना के शेष अंग मन तथा बुद्धि का नियंत्रण करते हैं। याद रखो, इंद्रिय संयम या इंद्रिय नियंत्रण का अर्थ इंद्रिय निधन नहीं है। संयम का अर्थ हत्या करना भी नहीं है। संयम का अर्थ यथार्थ भाव से परिचालन करना है। जिसे तुम नियंत्रण करोगे उसे अधिक मजबूत बनाओ। इससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि तुम्हारे वशीभूत शक्तिशाली अनुचर तुम्हें अधिकतर रिद्धि की ओर ले जाने में मदद करेंगे। रथ चालक घोड़े की रास सीखता है, घोड़े की हत्या नहीं करता। घोड़े की हत्या कर देने पर रथ भी अचल होकर रास्ते में रुक जाएगा। संयम का प्रकृत अर्थ समझो, इसका संप्रयोग करते चलो तो देखोगे कि इंद्रिय वृत्ति निवृत्ति की ओर सुंदर रूप से चल पड़ी है और देखोगे कि इस निवृत्तिमुखी इंद्रिय वृत्ति ने तुम्हारे मानस देह में कितनी विराट शक्ति स्पंदन सृष्ट कर दिया है। तुम्हारा मन उस समय दुर्बार गति से अंतरलोक की ओर, श्रेय की ओर दौड़ पड़ा है। ऋषि कहते हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्व इव सारथे है। अर्थात जिस व्यक्ति की विवेक बुद्धि जग गई है, जिसकी विचार शक्ति उदग्र हुई है, उसका मन सदैव बुद्धि के साथ युक्त रहता है। अर्थात उसका प्रग्रह सर्वदा सारथी द्वारा नियंत्रित रहता है। स्वाभाविक नियमानुसार उसका इंद्रिय समूह बुद्धि के वशीभूत हो पड़ता है। इंद्रिय रूपी अश्व जिधर चाहेगा उधर जाएगा ही, ऐसा नहीं हो पाएगा। किंतु ऐसी अवस्था में अश्व यदि दुष्ट हो, अर्थात इंद्रिय समूह यदि दोषलिप्त हों, तो उस दशा में आशानुरूप फल पाना सारथी के लिए संभव नहीं हो पाता है। रथ के सम्यक संचालन के लिए अश्वों का भी सदस्व वेल ट्रेन्ड होना आवश्यक है। साधक को भी इसी तरह अपने को बना लेना होगा। उसे मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रिय सबों को ठीक प्रकार से रखना होगा। इन सबों को निवृत्ति मूलक श्रेय की ओर ले जाना होगा। इंद्रिय तत्व के बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। इंद्रिय 3 प्रकार की है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा प्राण। ज्ञानेन्द्रिय 5 हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा तथा त्वक। कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थ। साधारण तौर पर प्राण की गणना इंद्रिय की श्रेणी में नहीं की जाती है क्योंकि प्राण 10 वायुओं का सामवायिक सृष्टि है। ये 10 वायु हैं, 5 अंतर वायु यथा प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, एवं 5 बहिर्वायु नाग, कुर्म, क्रीकर, देवदत्त तथा धनंजय। तत्व निरूपण के समय ये 10 वायु मरु तत्व की संज्ञा में आते हैं। इसलिए प्राण तथा 10 वायु को पृथक रूप से किसी तत्व के जैसा नहीं गिना जा सकता है या नहीं गिना जाता है। ज्ञानेन्द्रिय का धर्म वाहिक वस्तु की ओर दौड़ पड़ना है। किसी वस्तु से जब किसी प्रकार की तन्मात्रात्मक तरंग उद्भूत होती है, ज्ञानेन्द्रिय उस तरंग को इंद्रिय द्वार के शेष प्रांत से ग्रहण कर मन का संस्कार चित्त के जिस स्थिर भूमि में अधिष्ठित रहता है उस जगह पर उसे पहुंचा देती है।
इंद्रिय जिस बिंदु पर मन के साथ प्रत्यक्ष भाव से संयुक्त होती है वह बिंदु इंद्रिय का अधिष्ठान बिंदु है। उस बिंदु को इंद्रिय की संज्ञा दी जाती है। कर्मेंद्रिय का धर्म काम करना है, इंद्रिय को बाह्यिक वस्तु के साथ संबंधित करना है या कराना है। केंद्रीय समूह चित्त की स्थिर भूमि से स्नायु पुंज की मदद से भाव को वाहन कर ले जाता है तथा अंत में उस भाव को कर्म रूप प्रदान करता है। ज्ञानेंद्रिय का काम प्रकाशात्मक है। चित्त को वस्तु विशेष का अस्तित्व बता देने के बाद हो सकता है कि उसकी कोई क्रिया शेष न रह जाए या वह कर्मेंद्रिय के अधीन हो जाए। मनीषा तथा कर्मेंद्रिय का प्रभाव अथवा संवेदन का स्पंदन कुछ क्षुण्ण हो जाए। चखने का सुख खाने के सुख से अधिक है। कर्म का बीज संस्कार आधारीभूत अवस्था में निष्पन्द होकर रहता है। चूंकि वह तमोगुणी है किंतु प्राणवायु के यथावत भाव से काम नहीं करने पर चित्त की यह स्थिर भूमि कुछ क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस समय उस चित्त भूमि में अस्वाभाविक आलोड़न उत्पन्न हो जाता है। प्राण की शक्ति से ही चित्त की स्थिर भूमि धृत होती है। मृत्यु के समय वायु की चंचलता के कारण प्राण में शक्तिहीनता आ जाने से स्थिर भूमि विपदग्रस्त हो पड़ती है और ज्ञानेंद्रिय वहां पर किसी तरह का भाव यथायथ रूप से पहुंचा नहीं पाती है। कर्मेंद्रिय भी वहां से कोई भाव लेकर शरीर को कर्मान्वित नहीं कर पाती है। जिसे प्राण के ऊपर जितना ही अधिक नियंत्रण है उसके चित्त की स्थिर भूमि उतनी ही दृढ़ है, उतनी ही विस्तृत है तथा साधारण शक्ति उतनी ही प्रबल है। स्थिरता के कारण प्राण का विषय चित्त तमोगुणात्मक है। इस विचार से कर्मेंद्रिय में रजोगुण की प्रबलता और ज्ञानेंद्रिय में सत्वगुण की प्रबलता है। ज्ञानेंद्रिय की मदद से जीव जिस विषय के साथ संयुक्त होता है उसे जीव का ज्ञेय कहा जाता है। कर्मेंद्रिय की मदद से जिन वस्तुओं का सानिध्य में आता है उसे कार्य तथा तदनुरूप भाव से प्राण के विषय को धार्य कह सकते हैं। यह धार्य या धृत 10 वायु की समवायिक सत्ता प्राण के द्वारा एकक भाव से संबंधीकृत होती है। एक साथ एकाधिक ज्ञानेंद्रिय द्वार गृहित या कर्मेंद्रिय द्वार व्यस्त वस्तु समूह को एक ही समय धारण करना या चित्त में अधिरूढ़ करना प्राण के लिए संभव नहीं होता है। मनुष्य जब कुछ लिखा देखता है और उसके ही साथ यदि उच्चारण कर पढ़ता भी है तो आपात दृष्टि से मालूम पड़ता है कि उसकी चक्षु और जिह्वा दोनों इंद्रियां ही एक साथ काम कर रही हैं। उसके द्वारा उच्चारित शब्द तरंग शब्दवाही नाड़ी के माध्यम से उसकी प्राण शक्ति की मदद से चित्त भूमि में पहुंचती है एवं दृष्ट अक्षर के अक्षी गोलक में प्रतिफलित होने के बाद चाक्षुषी नाड़ी के द्वारा दर्शन बोध होता है। यह रूप तन्मात्र उस प्राण शक्ति की मदद से चित्त भूमि में जा पहुंचता है। एक ही प्राण शक्ति के लिए एक साथ 2 स्थानों में उपस्थित हो 2 कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए यह शब्द ग्रहण और अक्षर दर्शन का काम उसे विच्छिन्न रूपों में करना होता है। प्राण शक्ति को यदि विशेष भाव से अक्षर की ओर निबद्ध रखा जाए तो उस क्षेत्र में पठित विषय का शाब्दिक ज्ञान ठीक तरह से कान में नहीं पहुंच पाता है। इस क्षेत्र में पाठक यदि छात्र हो तो उसका भाषा ज्ञान या हिज्जे ज्ञान स्पेलिंग जितना अधिक होगा भाव ज्ञान भी उतना अधिक नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से सुनने की ओर यदि अधिक ध्यान दिया जाए तो भाषा ज्ञान या हिज्जे ज्ञान उतना अधिक नहीं हो सकेगा। तुम लोग समाज में ऐसे अनेक सुपंडित व्यक्तियों को निश्चय ही देख पाते हो जिनके लिखने के प्रत्येक पंक्ति में अजस्र भूलें हिज्जे भूल रहती है। कारण का अनुसंधान करने पर देखोगे कि उन्हें निश्चय ही भुनभुना कर या रुक रुक कर पुस्तक पढ़ने का अभ्यास था या है। इसी कारण से कर्मेंद्रियों को जो अधिक प्राधान्य देते हैं ज्ञानेंद्रिय के काम उनके द्वारा ठीक तरह से नहीं होते।
जो बच्चे अधिक दौड़ धूप करते हैं, खेल कूद में रत रहते हैं, साधारणतः उनका मन लिखने पढ़ने की ओर कुछ कम रहता है। प्राण शक्ति कर्मेंद्रिय के माध्यम से भाव संप्रयोग में व्यस्त रहने के कारण ज्ञानेंद्रिय भाव ग्रहण करने का काम ठीक उतनी ही कुशलता से नहीं कर पाती है। तो भी यह बात ठीक है कि कर्म की सार्थकता के लिए एक ही कर्म में एकाधिक ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय की संयुक्ति अवधि वांछनीय है। ठीक उसी प्रकार एकाधिक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की संयुक्ति के फलस्वरूप ज्ञान के क्षेत्र में भी सार्थकता त्वरान्वित होती है। अतः छात्रों के लिए मन ही मन किताब पढ़ने की अपेक्षा उच्चारण सहित पढ़ने का फल अच्छा होता है, क्योंकि इससे दो इंद्रियों को एक ही विषय में लिप्त होना पड़ता है। मन को विषयांतर की ओर दौड़ पड़ने का सुयोग कम मिलता है। सूक्ष्म शक्ति और जड़ शक्ति के प्रधान भेद से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। सूक्ष्म तत्व की दृष्टि से वाक इंद्रिय में सत्वगुण का प्रकट भाव से और उपस्थ तमोगुणी है। वाक और पाणी सत्वगुणी है, क्योंकि वाक सूक्ष्म अंतर्भाव को ही बाहर प्रकाश करता है और पाणी उस प्रकार के सूक्ष्म अनुभूति को ही कर्म रूप प्रदान करता है या शिल्प तैयार करता है। पाव गति धर्मिता के कारण रजोगुणी है और पायु और उपस्थ तमोगुणी है। कथन, शिल्पन, ग्रहण, वर्जन और जनन, इन 5 प्रकार के क्रिया भेदों के कारण कर्मेंद्रियों का हम स्वरूप निर्धारण करते हैं। क्रिया के भेद से ज्ञानेंद्रिय के बीच कर्ण सबसे अधिक सूक्ष्म तन्मात्र शब्द को ग्रहण करता है, इसलिए उसमें सत्वगुण की मात्रा सबसे अधिक है और नासिका सबसे अधिक तमोगुणी है। गुणगत विचार से इसलिए कहा जा सकता है कि कर्ण और त्वक सत्वगुणी है, चक्षु रजोगुणी, जिह्वा और नासिका तमोगुणी है। जीव तात्विक परीक्षण में भी देखा जाता है, जो जीव जितना ही अनग्रसर व अनुन्नत है, उसका तमोगुणी इंद्रिय समूह उतना ही प्रबल है। अत्यंत अनुन्नत जीव का एक कोशीय जीव में भी हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। उपस्थ शक्ति के अति प्राबल्य के कारण प्रयोजनानुसार वे अपने शरीर को एकाधिक खंड में विभक्त कर अपनी संख्या की वृद्धि करते हैं, किंतु जीव उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के साथ साथ तथा मनीषा के ऊर्ध्वतन विकास के साथ ही साथ तमोगुणी इंद्रिय समूह की शक्ति कम होती जाती है। ठीक इसी कारण उपस्थ शक्ति सेक्सुअल पोटेंशियलिटी की अल्पता के कारण उन्नततर प्राणी एकक भाव में प्रजा सृष्टि नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के बीच स्त्री पुरुष के भेद का होना आवश्यक दिख पड़ता है। पूर्व ही कह चुका हूं, प्राण तमोगुणात्मक है, कारण इसका विषय धार्य है, जिसमें स्थिरता ही प्रधान भाव है। प्राण के अधीन एकाधिक इंद्रिय न रहने के कारण वह सामग्रिक भाव से तमोगुणी है। इस प्राण के ऊपर जिसका नियंत्रण जितना ही अधिक है, संस्कार ग्रहण वर्जन की क्षमता भी उसमें उतनी ही अधिक है, और यह गृहीत या वर्जित संस्कार प्राण की स्थिरावस्था में ही मन में अनुभूत होता है, जहां उसकी गुण सिद्धि है। दैनंदिन जीवन में तुम इस प्राण भाव की मदद प्रति मुहूर्त लेते हो। स्पर्श तन्मात्र के द्वारा जैसे वस्तु की शीतोष्णता समझते हो, प्राण शक्ति की मदद से ठीक उसी प्रकार वस्तु की दृढ़ता एवं कोमलता को समझते हो। मान लो समान उष्मा या समान शीतल कुछ रुई है और कुछ सोना है। इस क्षेत्र में उसे देखेंगी चक्षु रूपी ज्ञानेंद्रिय, शीतोष्णता अनुभव करेगी त्वक रूपी ज्ञानेंद्रिय, और सोना की कठोरता तथा रुई की कोमलता समझेगा प्राण। कर्ण रूपी ज्ञानेंद्रिय गान सुनेगा और उसकी मधुरता प्राण ग्रहण करेगा। कर्ण कटुक्ति सुनेगा और उसकी रुक्षता या कठोरता प्राण ग्रहण करेगा।
जिसे सुनकर प्राण पर आघात लगेगा और प्राण में जग उठेगी वेदना। मर्म पीड़ा प्राण का ही धार्य वस्तु है। प्राण के इस धार्य भाव को ही हम लोग मर्म कहते हैं। लौह की कठोरता तथा जल की तरलता भाव को लेकर तुम जिस मनुष्य विशेष को कठोर या कोमल की संज्ञा देते हो, वह इसलिए कि तुम्हें प्राण बोध का मर्मानुभूति है। कड़ा मनुष्य का माने यह नहीं कि मनुष्य छूने पर कड़ा मालूम होता है। त्वक इंद्रिय में जिस वस्तु के स्पर्श करने से प्राण में कठोर संवेदन गृहीत होता है तथा जिस मनुष्य की बातचीत और व्यवहार अन्य किसी इंद्रिय के माध्यम से गृहीत होने पर जब प्राण में अनुरूप कठोर संवेदन सृष्ट होता है, तभी तुम उस मनुष्य को कड़ा मनुष्य कहते हो। ठीक उसी प्रकार से बहुतों को तुम नर्म मनुष्य भी कहते हो। यह प्राणबोध वस्तु क्या है? पूर्व ही मैं कह चुका हूं, स्नायु तंतु या तन्मात्र ग्रहण वर्जन शक्ति जब स्थिर भूमि में अपने विषय के साथ संयुक्त होती है, तभी बोध की उत्पत्ति होती है। जगत की सभी शक्तियां अपने अपने अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं इस क्रियात्मक स्थिर भूमि में। तुम्हारा तन्मात्र ग्रहण वर्जन जिस तरंग से होता है, वह तरंग भी एक सततवाही धारा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके सततवाही होने पर उसमें बोध की संभावना नहीं हो पाएगी। तुम्हारी चक्षु यदि अनवरत रूप तरंग ग्रहण करती या रूप तरंग ही यदि अविच्छिन्न वस्तु होती, तो उसकी परिच्छेद शून्यता के कारण प्राण का धार्य चित्त की स्थिर भूमि में स्थिर न हो पाता। इस तरंग में परिच्छेद देने के लिए ही तुम्हें पलक मारना होता है, और तरंग धारा भी स्थिति द्वारा परिच्छिन्न होती है। एनर्जी इन एक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बट इन डिफिनिट लिटिल जंप्स। इसलिए शास्त्र में प्रवहमाना क्रिया को संकोच विकासी कहा जाता है। यह बात सभी तन्मात्र प्रवाह के लिए समभाव से प्रयोज्य है, और इस प्रवाह या गति के संकोच काल में ही तुम उसे ग्रहण करते हो या प्राण की मदद से चित्त की स्थिर भूमि में उसे धृत करते हो। इसलिए प्राण की स्थिरता जितनी ही अधिक कर पाओगे, ग्रहण शक्ति उतनी ही अधिक दृढ़ होगी। स्थिर शरीर, स्थिर मन और स्थिर इंद्रिय में प्राण की ग्रहण शक्ति प्रबल भाव से प्रकाश पाती है, और शारीरिक व मानसिक अस्थिरता में प्राण की यह धारणा शक्ति कम होती जाती है। इसलिए चंचल मति बालक लिखने पढ़ने में दक्षता प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात प्राण में धारण नहीं कर पाता है। चंचल मति युवक श्रम तो कर सकता है, किंतु दायित्व नहीं ले सकता। नित्यादा हंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालो न लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वा तन्न दृश्यते। गति पथ की अंतर्वर्ती स्थिरता की स्थिति में जीव वस्तु को ग्रहण कर सकता है। अस्थिरता के समय वस्तु सत्ता सम्यक रूप से अनुभूत नहीं होती है, तो भी इस अस्थिरता के बीच जो उपेक्षाकृत क्षुद्रतर स्थिर भाव रह जाता है, उससे वस्तु का एक अस्पष्ट अनुभव ज्ञान होता है या हो सकता है। इस प्रकार की अवस्था को साधारणतः हम लोग अचकचाहट की अवस्था कहते हैं, जिसे समझ कर भी नहीं समझ सकते हो। ऐसी अवस्था और इस अंतर्वर्ती स्थिरता का समय जितना ही कम होगा, गति और मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो समझे, सभी शक्तियां ही ग्रहण भावात्मक या वर्जन भावात्मक ही क्यों न हो, उन्हें संकोच विकासी पल्सेटिव होना ही होगा। पर यह जहां संकोच विकासी नहीं है, वहां पर उसकी सत्ता धारण के बाहर है। इसलिए वह इंद्रिय बुद्धि के लिए या तो असिद्ध है या सुप्ति सिद्ध है। इस संकोच विकासी गति के संकोच काल में ही ग्रहण करने की स्थिति होती है। ठीक उसी कारण से प्राण में स्थिरता जिस समय जितनी ही अधिक होती है,
उसमें ग्रहण करने की शक्ति उस समय उतनी ही तीव्र होती है, उतनी ही प्रबल होती है। इसलिए साधक प्राण को संयम, प्राण को नियंत्रित करने के लिए यत्न परायण रहता है। साधना मार्ग में प्राण को नियंत्रित करने के 2 कौशल हैं, प्राणायाम और धारणा। प्राणान यमयत्येषः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायाम। पूर्व ही कह चुका हूं कि जगत में प्रत्येक शक्ति की गति व क्रियामूलक या प्रतिक्रियामूलक ही क्यों न हो, निश्चय ही संकोच विकासी है।